गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गारंटी को। ठीक है, गारंटी क्या है, किससे कहते हैं, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कितने टाइप की होती है और उसके बाद इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, हम उसको भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन इसकी मीनिंग की बात करते हैं कि गारंटी किसे कहा जाता है। ओके, तो देखिए बोथ लैंग्वेज हम इसको डिस्कस करेंगे। गारंटी इज अ प्रोमिस। गारंटी क्या है? एक प्रोमिस है दैट इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्यूचर प्रोबेबल लॉसेस। ये इसलिए दिया जाता है कि फ्यूचर में होने वाला जो पॉसिबल प्रोबेबल लॉस है उससे हम आपको प्रोटेक्ट कर सकें, उससे आपकी रक्षा कर सकें, सुरक्षा कर सकें। कि जैसे हमने कोई भी चीज़ कही, किसी पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं और वो पार्टनर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को हम ये चाहते हैं कि वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो, हमारे पार्टनरशिप फर्म में वो आए। ठीक है, लेकिन वो मना कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि आप हमारे फर्म में आओ और इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। यदि कम मिलेगा तो हम गारंटी देते हैं कि आपको हानि नहीं होने दी जाएगी, आपको जितना कहा जाएगा उतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? तो इससे क्या होता है, जो न्यू पार्टनर है आने वाला वो श्योर हो जाता है कि ठीक है, लॉस तो मुझे होगा नहीं। ठीक है, तो गारंटी इज अ प्रोमिस दैट इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्यूचर प्रोबेबल लॉसेस। हिंदी में क्या कहेंगे? गारंटी एक वचन होता है जो भविष्य में होने वाली संभावित हानि की सुरक्षा के लिए दिया जाता है कि कोई हानि होगी तो हम आपको उस हानि को कवर कर देंगे। ठीक है, आपको कोई लॉस होने नहीं देंगे, इसके लिए प्रोमिस दिया जाता है। तो वो प्रोमिस ही क्या होता है? वो प्रोमिस ही गारंटी होता है। इज दिस क्लियर? आई थिंक सारी बात आपके समझ में आ गई है। क्लियर? अब देखिए, ध्यान समझना। गारंटी को हिंदी में बोलते हैं आश्वासन। और कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट ने, सभी लोगों ने गारंटी के बारे में सुना है, केवल प्रॉपर मीनिंग का पता नहीं होगा आपको। ठीक है, तो प्रॉपर मीनिंग के बारे में भी आपको जानकारी हो चुकी है, गारंटी होती क्या है। इज दिस क्लियर? तो ये तो रही आपकी गारंटी की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप में गारंटी कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, चलो हम गारंटी के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। गारंटी के टाइप्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बेस बना रहा हूँ जिससे आपको गारंटी इजीली समझ में आ जाए, आपको लर्न नहीं करना पड़े। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट लर्न। आपको रटना नहीं है, तोता नहीं बनना, पैरट नहीं बनना, आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए गारंटी के टाइप्स को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ डायग्राम लेके आ रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, गारंटी के बेस दो हैं कि या तो गारंटी कौन दे, फर्म दे, या कौन दे, पार्टनर दे। गारंटी प्रोवाइडेड बाय फर्म एंड गारंटी प्रोवाइडेड बाय पार्टनर। अब फर्म किसको गारंटी दे सकती है? एक फर्म अपने पार्टनर्स को गारंटी दे सकती है। एक फर्म गारंटी दे सकती है किसको? पार्टनर को गारंटी दे सकती है। ठीक है, इधर पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, बट पार्टनर किसको गारंटी दे सकता है? तो पार्टनर पार्टनर को तो गारंटी दे ही सकता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे सकता है, और एक पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे सकता है। इस तरह से हमारे सामने जो डायग्राम है उसके बेसिस पे हम बात करें तो गारंटी के टाइप कितने हो गए? 3। मैं अभी टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली जितना हमने स्टडी किया उस बेसिस से बता रहा हूँ कितने हो गए? 3। फर्स्ट क्या है? फर्म टू पार्टनर। फर्स्ट क्या है? फर्म टू पार्टनर। सेकंड क्या है? पार्टनर टू पार्टनर। और थर्ड क्या है? पार्टनर टू फर्म। देर आर 3 टाइप्स ऑफ गारंटी। इज दिस क्लियर? क्या बात समझ में आ गई है? फर्स्ट कौन सी हो गई? पार्टनर टू फर्म टू पार्टनर, यानी एक फर्म दे रही है पार्टनर को। पार्टनर टू पार्टनर सेकंड हो गई, और पार्टनर टू फर्म। इस तरह से टोटल जो गारंटी होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। ये डायग्राम था। अब इसको एज ए लैंग्वेज हम लिखते हैं, लैंग्वेज को हम समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कौन सी हुई? फर्म टू पार्टनर, मतलब फर्म के द्वारा साझेदार को। सेकंड है पार्टनर टू पार्टनर, एक पार्टनर किसको गारंटी दे रहा है? पार्टनर को। थर्ड है पार्टनर टू फर्म। क्लियर?
तो 3 गारंटी के लिए मैंने कहा था। बट किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा गारंटी हो जाए, मतलब या तो दोनों ये एक साथ, दोनों एक क्वेश्चन में दिख रही है, या फिर ये दोनों एक साथ, या फिर ये और ये दोनों एक साथ, कैसे भी हो, बट किसी भी क्वेश्चन में मिनिमम कितनी गारंटी हो, 2 गारंटी हो, तो क्वेश्चन में गारंटी कौन सी होगी, वी कंसिडर कंबाइंड गारंटी। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं किस तरह से हमें इसको करना है, क्या करना है। इसका पहले आपको एक प्रॉपर वे बताऊंगा जिससे आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए, फर्म टू पार्टनर गारंटी समझते हैं। जैसे कि ए और बी 2 पार्टनर है। कौन कौन है, एक तो ए और बी दोनों पार्टनर है और ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। एक अलग से पर्सन है जिसका नाम है सी। क्या नाम है, सी। क्लियर। इन दोनों को ऐसा फील होता है कि यदि वो सी को अपनी फर्म में पार्टनर बना ले तो उनका जो प्रॉफिट है वो पहले के कंपेयर में ज़्यादा होगा, इफ़िशियंसी है वो बेटर होगी। ठीक है, एवरी टाइप से बिजनेस को बेनिफिट ही होगा। इसलिए दोनों कहाँ गए, सी के पास गए और कहा भाई आप हमारी फर्म के पार्टनर बन जाओ। सी ने कुछ सोचा होगा, फिर इनके प्रपोजल को अवॉइड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मुझे आपका पार्टनर नहीं बनना है। इन दोनों ने कहा ठीक है, आपको हमारी फर्म का पार्टनर नहीं बनना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप पार्टनर क्यों नहीं बनना चाहते। तो सी कहता है कि भाई मैं अभी कहीं वर्क कर रहा हूँ और वहाँ सपोज सी कह रहा है कि मैं वहाँ पे 50,000 पर ईयर सैलरी ले रहा हूँ। कितना अमाउंट ले रहा हूँ, 50,000 पर ईयर सैलरी ले रहा हूँ। और सी ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी फर्म में पार्टनर बनूंगा ना तो मुझे 50 से भी कम मिलेगा। सी ने उनको ऐसा कहा। तभी दोनों बोलते हैं कि हम दोनों गारंटी देते हैं। दोनों मतलब एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो वो फर्म होती है। सारे जो ओल्ड पार्टनर है वो कौन होगी, फर्म। तो दोनों कह रहे हैं कि आप हमारी फर्म में आओगे ना तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका प्रॉफिट किसी भी वे में 60,000 से कम नहीं होगा। उसने क्या कहा, ए और बी ने, आई मीन फर्म ने क्या कहा कि आपका जो प्रॉफिट है वो किसी भी वे में किससे कम नहीं होगा, 60,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्लियर। अब सपोज ईयर एंड हुआ और उसका प्रॉफिट भी डिवाइड किया गया। इसके हिस्से में कितने आए, इसको कितना शेयर मिला, 55 ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 55। तो इसको 55 नहीं दिया जाएगा। क्यों, गारंटी कितने के लिए है, 60,000 के लिए है। कितने के लिए है, 60,000। तो बाकी जो 5,000 कम रह गए, 55 तो आ ही रहा था ना, बाकी जो 5,000 रुपीज़ कम रह गए ये दोनों अपने प्रॉफिट्स में से इसको देंगे। तो गारंटी कौन दे रहा है, फर्म दे रही है पार्टनर को। ये था अपना पहला केस। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि सेम मैटर है, मैटर सेम है, इस बार सेम है, लेकिन इस बार केवल बी चाहता है कि सी को पार्टनर बनाया जाए। बी इसको क्योंकि बी इसको जानता है, सपोज बी सी को जानता है कि वो एक नाइस पर्सन है, गुड पर्सन है। ठीक है, तो बी ने कहा ए को कि हमें सी को पार्टनर बना लेना चाहिए। ए ने मना कर दिया कि नहीं, हम सी को पार्टनर नहीं बनाएंगे क्योंकि लॉस हो गया तो फिर मैं नहीं दूंगा। इसमें कि नहीं, मैं पार्टनर नहीं बनाऊंगा इसको क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके आने से प्रॉफिट होगा, लॉस हो जाएगा तो मैं नहीं दूंगा। तो बी ने कहा ठीक है, तुम मत दे, आप मत दो। यदि लॉस होता है तो उसको गारंटी मैं दूंगा, मैं मेरे प्रॉफिट में से उसको दूंगा, आपसे बिल्कुल भी नहीं लूँगा। ठीक है, तो इस बार दोनों ने मिलकर नहीं दी। गारंटी कौन दे रहा है, बी दे रहा है किसको, सी को। अब इस वे में जो 5,000 कम पड़े थे, 55 का जो एग्जाम्पल दिया था, वो ओनली कौन अफोर्ड करेगा, वो अफोर्ड करेगा ओनली बी अफोर्ड करेगा। रीज़न, गारंटी किसने दी, बी ने दी। इज दिस क्लियर। थर्ड गारंटी क्या है, फर्म टू पार्टनर टू फर्म। इस बार रिवर्स है। क्या रिवर्स है, ना तो ए चाहता है और ना ही बी चाहता है। आई मीन दोनों मिला के क्या हुआ, कंबाइंडली पार्टनर, दोनों पार्टनर मिलकर कंबाइंडली क्या हो गए, फर्म हो गई। इट मीन्स इस बार फर्म नहीं चाहती, दोनों पार्टनर नहीं चाहते कि सी पार्टनर बने, बट सी इस बार खुद आगे होकर बोलता है कि सी खुद आगे होकर बोलता है कि भाई आप मुझे पार्टनर बना लो। सी किसको बोल रहा है, ए और बी को कह रहा है कि आप मुझे पार्टनर बना लो। ए और बी ने मना कर दिया, नहीं भाई हम आपको पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो सी ने पूछा क्यों नहीं बनाएंगे, तो दोनों कह रहे हैं कि हमारे पास अभी इतना ही प्रॉफिट हो रहा है कि हम दोनों को ही कंप्लीटली नहीं मिलता है,
आपको पार्टनर बना लेंगे तो प्रॉफिट तो उतना ही होगा, लेकिन प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा 3% में, तो हमारा प्रॉफिट तो और कम हो जाएगा। इसलिए हम आपको पार्टनर नहीं बनाना चाहते हैं। तो सी बोल रहा है बस इतनी सी बात, आप मुझे पार्टनर बनाओगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं मेरे एफर्ट पे आपको 80,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करके दूंगा। वो कह रहे हैं कि सपोज आप 1 लाख कमा रहे होंगे, एट प्रेजेंट कितनी अर्निंग आपकी 1 लाख है, एट प्रेजेंट कितनी मान रहा हूँ मैं 1 लाख है, बट आप मुझे पार्टनर बनाओगे तो अब आपका प्रॉफिट कितना होगा 80, मैं आपको और अर्न करके दूंगा। इसका मतलब आपका जो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,80,000। तो ये 80,000 एक्स्ट्रा अर्न करने के बाद कौन कह रहा है, सी कह रहा है कि मैं कमा के दूंगा आपको, मुझे आप पार्टनर बनाओगे तो मेरी वजह से आपको कितना प्रॉफिट होगा 80,000 का, 80,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस बार गारंटी कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है फर्म को। और कंबाइंड के लिए कह दिया किसी भी क्वेश्चन में कितनी गारंटी हो, 2 गारंटी हो कम से कम, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड गारंटी। इस तरह से ये तीनों गारंटी का क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हुआ, तो फोर्थ इनका कंबाइंड नेचर का हुआ। अब एक चीज़ मैं आपसे बात करता हूँ, सिंगल गारंटी है तो क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट कंबाइंड गारंटी हो उस केस में मैं एक इम्पोर्टेंट नोट बताऊंगा जो आपको यहाँ लिखना भी है। नोट क्या है, नोट ये है, इन द केस ऑफ कंबाइंड गारंटी, फर्स्टली पार्टनर टू फर्म गारंटी विल बी एडजस्टेड। आई मीन सबसे पहले कौन सी गारंटी को हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा, पार्टनर टू फर्म। ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक गारंटी, मोर देन 1 गारंटी है, तो सबसे पहले किस गारंटी को हमें चेक करना होगा, किस गारंटी का हमें एडजस्टमेंट करना होगा, तो आपका रिप्लाई जो होगा पार्टनर टू फर्म। आई मीन आंसर क्या होगा, थर्ड वाले लाइन आपकी आंसर होगी। तो आपको एज ए नोट लिखना है, क्या लिखना है फिर से बता देता हूँ कि कंबाइंड गारंटी के वे में, संयुक्त या मिश्रित गारंटी की स्थिति में सबसे पहले पार्टनर टू फर्म गारंटी का एडजस्टमेंट किया जाता है, साझेदार के द्वारा फर्म को गारंटी का समायोजन किया जाता है, उसके बाद बाकी गारंटी को चेक किया जाता है। इस तरह से आज गारंटी का हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका इन सभी कंडीशंस का एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक दिन में सभी कंडीशन का अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार आप चेक करना, देखना, अपनी कॉपी में नोट भी करना, और एज यूजुअल जो मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें और कराएं, सब्सक्राइब करें और कराएं। ओके, थैंक यू सो मच।